रीबर्थ के बाद मैंने जानबूझकर उस इंसान से दूर रहना स्टार्ट किया जिसे मैं चुपके से पसंद करता था। मैं उसके साथ सेम लग्जरी कार में सिटी घूमने का चांस भी अवॉइड करता था। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा हूं। लेकिन जब सू किंग ने अपने पास वाली खाली सीट देखी तो उसने पहली बार ड्राइवर अंकल को बुलाया। अंकल लिन, आप अभी जा रहे हो? पापा लिन बहुत हैरान हो गए। यंग लेडी, आपको और कुछ चाहिए? सू किंग अचानक इरिटेट हो गई। क्या आपको लिनफेंग का वेट नहीं करना? पापा ने बोला, लिनफेंग ने अभी टेक्स्ट किया था। उसने बोला वो एक क्लासमेट के साथ बिजी है, आप बस उसे बाद में बस से आने दीजिए। सू किंग का चेहरा तुरंत टाक हो गया। रीबर्थ के बाद सब कुछ फिर से अलग हो गया था। वो सोचने लगी, लिनफेंग क्या कर रहा है? पहले तो वो कभी भी मेरे साथ कार में बैठने का चांस मिस नहीं करता था। पिछली लाइफ में इसी टाइम पर वो डरता था कि कहीं मैं ज़्यादा देर वेट न करूं, इसलिए वो खुद पहले ही कार के पास आकर वेट करता था। लेकिन ये बेटर ही था। पिछली लाइफ में मेरे और लिनफेंग के 5 साल के प्यार की वजह से फेंग युआन के दिल में जलन का कांटा चुभ गया था। अब एक बार दोबारा जन्म मिलने के बाद मुझे लिनफेंग से डिस्टेंस रखना ही होगा। उस दिन मैं 2 घंटे से ज्यादा चलते हुए सू फैमिली के पुराने मैंशन तक वापस गया। मैं उनके यार्ड से गुजरा और सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में चला गया। मैं विला के सेकंड फ्लोर बालकनी पर खड़ी सू किंग ने मुझे देख लिया। उसकी नज़र मेरे ऊपर टिक गई। फिर उसने सीधा मेरा नाम लिया। मैं हेडफोन्स पहने हुआ था, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या फिर मैंने सुना और इग्नोर कर दिया। मैं सीधा छोटे घर के अंदर चला गया। सू किंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वो सर्वेंट्स वाले घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं रूम में गया और डोर बंद करने लगा, उसने डोरवे रोक लिया। लिनफेंग, क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? मैंने हेडफोन्स पहने थे इसलिए नहीं सुना। अब बताओ क्या काम है? तब सू किंग को याद आया कि वो रीबॉर्न है। इस टाइम हम अभी ज़्यादा क्लोज नहीं थे। उसने पूछा, आज स्कूल के बाद तुम अंकल लिन के साथ कार में क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, आप मजाक कर रही हैं। आप यंग लेडी हैं और मेरे पापा ड्राइवर हैं। मेरे जैसे स्टेटस वाले को आपके साथ बैठने का हक कैसे हो सकता है? पहले मुझे बाउंड्रीज समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस उम्मीद है मिस सू आप मेरे फादर को ब्लेम नहीं करोगी। सू किंग का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। अच्छा है, तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई। अगर ओल्ड मास्टर पूछेगा तो तुम खुद एक्सप्लेन करना। मैंने तुम्हें कार से नहीं निकाला। ये कहकर उसने जोर से डोर बंद किया और चली गई। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इस लाइफ में मैं कभी पिछली गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैंने डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन रूम मिलने में कुछ दिन लगेंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और रोड साइड बस का वेट करने गया। उधर सू किंग अभी उठी ही थी। बालकनी से उसने मुझे स्कूल के लिए निकलते देखा। वो मेरी पीठ को देखते हुए उदास चेहरे से बोली, ऐसा करके क्या तुम मेरा अटेंशन चाहते हो? कुछ मिनट बाद मुझे बस मिल गई। बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। मुझे धक्का देकर पीछे की तरफ जाना पड़ा। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुश किया। मैंने मुड़कर देखा तो एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो हल्की सी स्माइल भी कर रहा था। मैं साइड हटना चाहता था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल हिला नहीं। वो जानबूझकर मेरे पास चिपक रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़की सामने आई। वो बहुत सुंदर थी। उसके हाथ में एक छोटा कैक्टस प्लांट था और वो भीड़ को साइड करते हुए अंदर आ रही थी। उस लड़की ने बोला कि उसे थोड़ी जगह चाहिए। फिर उसने अपने कांटों वाले कैक्टस पॉट से भीड़ में रास्ता बनाना स्टार्ट किया। वो जल्दी से मिडिल एज्ड आदमी के सामने घुस गई। वो आदमी थोड़ा स्लो था, इसलिए उसका हाथ कैक्टस से लग गया। पागल हो क्या? बस में कैक्टस लेके चढ़ती और देखकर नहीं चल सकती? लड़की उस आदमी की पुरानी जगह पर स्ट्रांग खड़ी हो गई और बस फॉर्मल तरीके से बोली, सॉरी, दोबारा नहीं होगा। समझने के लिए थैंक्स। मिडिल एज्ड आदमी ने मुझे घूरा और गुस्से में दूसरी जगह चला गया। मैंने उस लड़की को देखा। वो भी मुझे तीखी नज़र से देख रही थी, जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। हम दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं रोक नहीं पाया और पूछ लिया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लड़की एक सेकंड के लिए रुक गई। फ्यूचर में बस में केयरफुल रहना, ऐसे लोग बहुत होते हैं। मैं खुद कई बार फेस कर चुकी हूँ। तब मुझे समझ आया कि वो मेरी हेल्प कर रही थी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मेरा नाम लिन फैंग है। मैं यूनिवर्सिटी ए में ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग का स्टूडेंट हूँ। और तुम? जी हैनमो। मैं स्कूल बी की स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ रही हूँ। बातें करते करते बस स्टेशन आ गया। यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी सिर्फ 2 स्ट्रीट्स के डिस्टेंस पर थे। बस से उतरने के बाद मैं उसे प्रॉपरली थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन मैंने देखा जी हानमो तेजी से चलती हुई सामने वाली स्कूल की तरफ निकल गई। मैं भी मुड़कर अपने स्कूल की तरफ चला गया और ज़्यादा नहीं सोचा। इस साल फ्रेशमैन वेलकम इवेंट बहुत ही लाइवली था। इस बार फाइनल परफॉर्मेंस सू किंग का था। सब लोग देखना चाहते थे कि नैन सिटी की लिटिल प्रिंसेस असली में कैसी दिखती है।
सिर्फ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं सू किंग को देखना नहीं चाहता था, लेकिन योंग जियान ने मुझे ज़बरदस्ती खींच लिया। ये चांस लाइफ में एक ही बार मिलता है। इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला है, अगर नहीं गया तो कॉलेज लाइफ अधूरी रह जाएगी। योंग जियान मुझे सीधा थर्ड रो में ले गया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक सीनियर स्नैक्स बांट रहा था। वो बहुत बिजी था। उसने मुझे देखा और बोला, भाई हेल्प कर दे, ये ब्रेड का बॉक्स बैकस्टेज ले जा और परफॉर्मर्स को दे दे, उनके पास खाने का टाइम नहीं है। मैंने ब्रेड का बॉक्स उठाया और भीड़ के बीच से बैकस्टेज चला गया। बैकस्टेज में बहुत परफॉर्मर्स अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। मैंने ब्रेड टेबल पर रखा जो डोर के पास था, फिर आदत से ड्रेसिंग रूम की तरफ देख लिया। पिछली लाइफ में मैं जानबूझकर बैकस्टेज आता था और सू किंग के लिए बेरी फ्लेवर ब्रेड लाता था जो उसे पसंद था, क्योंकि सू किंग को पीनट से एलर्जी थी और कई ब्रेड्स में नट फ्लेवर होता था। मुझे डर होता था कि कहीं वो गलत ब्रेड न खा ले और उसकी परफॉर्मेंस खराब न हो जाए। लेकिन इस बार मुझे उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अब वो बड़ी हो चुकी है, क्या वो नट वर्ड भी नहीं पढ़ सकती? ड्रेसिंग रूम के अंदर पता नहीं क्यों सू किंग बाहर जाने से मना कर रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का डोर नॉक हुआ। लू रुयान उठकर डोर खोलने वाली थी, लेकिन सू किंग उससे पहले तेज कदम से पहुंच गई। उसने डोर खोला और ठंडी आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले वो रुक गई। तुम किसको ढूंढ रहे हो? डोर पर खड़ा यंग मैन सू किंग के एक्सप्रेशन से डर गया। मिस सू, सुना है आज आपका परफॉर्मेंस है? धड़ाम। सू किंग ने सीधा डोर बंद कर दिया। वो मुड़कर सोफा पर बैठ गई। इतनी ठंडी लग रही थी जैसे किसी को फ्रीज कर दे। लू रुयान ने सर खुजारा। किंग शू, तुम्हें शिन पसंद नहीं? सू किंग एक सेकंड के लिए जम गई। मैंने अभी क्लियरली नहीं देखा। क्लियरली नहीं देखा तो तुमने किसे समझा था? सू किंग ने जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो बहुत इरिटेट थी। लिन फैंग अभी तक क्यों नहीं आया? पिछली लाइफ में इस टाइम तक वो आ चुका था। आखिर वेट न कर पाने पर सू किंग खड़ी हुई और बाहर निकल गई। बाहर जाते ही सू किंग ने देखा कि लोग ब्रेड बांट रहे थे। लुयन ब्रेड लेकर वापस आई और बोली, कुछ खा लो, अब बाहर जाके खाने का टाइम नहीं है, चलो यहीं खा लेते हैं। सू किंग ने ब्रेड लिया और देखा कि फिर से नट फ्लेवर था। उसका मूड और खराब हो गया। फिर वो स्टेज पर परफॉर्म करने चली गई। स्टेज पर जाते ही सू किंग ने ऑडियंस में बहुत सारे यंग बॉयज देखे। सब उसकी एंट्री पर चीयर कर रहे थे और मैं नीचे देखकर फोन चला रहा था। शोर ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने हेडफोन्स पहन लिए। जब सू किंग ने फर्स्ट लव गाना फिनिश किया तो पूरा हॉल एक्साइटमेंट से फट पड़ा। बहुत लोग फ्लावर्स लेकर स्टेज पर चढ़ गए। सू किंग को कई बुकेज मिले, लेकिन वो तुरंत स्टेज से नहीं गई। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, पर वो बार बार मेरी डायरेक्शन में देख रही थी। तभी थर्ड रो से योंग जियान 2 बुकेज लेकर वापस आया। उसने एक बुके मेरे हाथ में दे दिया। लिनफांग, मैं सू किंग को फ्लावर्स देने जा रहा हूं, तू आ रहा है? मैंने फ्लावर्स उसको वापस दे दिए। पागल है क्या, सू किंग को फ्लावर्स दूं? मैं तो कुत्ते को दे दूं उससे पहले। मैंने स्टेज की तरफ देखा और अचानक याद आया कि पिछली लाइफ में लुयन ने मेरी बहुत हेल्प की थी। इसलिए मैंने बोला, ठीक है चलो साथ चलते हैं। स्टेज पर खड़ी सू किंग सोच रही थी, पिछली लाइफ में उसने मेरे फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं किए थे, इस बार जरूर करेगा। उसे पता है मैं उसे सच में पसंद करती हूं, चाहे वो मुझसे प्यार ना करे, थोड़ा फील तो करता ही होगा। सू किंग वहीं खड़ी थी, उसकी नज़र मुझ पर थी जब मैं फ्लावर्स लेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसे खुद भी पता नहीं चला, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने नेचुरली हाथ आगे बढ़ा दिया बुके लेने के लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं सीधा उसके पास से निकल गया और फ्लावर्स जाके ल्यू रुयन को दे दिए, जो सू किंग के पीछे खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्या मैं ये बुके आपको दे सकता हूँ? ल्यू रुयन 2 सेकंड के लिए शॉक हो गई, फिर खड़ी होकर फ्लावर्स ले लिए। ऑफ कोर्स, थैंक यू। फ्लावर्स देने के बाद मैं सीधा स्टेज से उतर गया। मैंने सू किंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ल्यू यन ने सू किंग की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। सू किंग अचानक मुड़कर बोली, तुम्हारे और लिनफैंग के बीच चल क्या रहा है? ल्यू यन भी शॉक रह गई। क्या चल रहा है मतलब? मैं उससे बिल्कुल क्लोज नहीं हूं। फिर किसी ने बोला, किंग, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये सब सिर्फ तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए कर रहा हो? सू किंग ने ठंडी आवाज में कहा, वो कौन होता है? मैं उस पर ध्यान क्यों दूंगी? रात के 10 बज चुके थे जब मैं सू रेजिडेंस वापस आया। पापा लिन ने मुझे देखते ही पूछा, लिनफांग, आज स्कूल में मिस सू को देखा था? उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया आज। पापा टेंशन में बोले, 10 बज गए और वो अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी ऑफ है। मैडम सू उसे हर जगह ढूंढ रही हैं। मैंने फोन निकाला और फ्रेशमैन ग्रुप चैट खोला। मैंने बोला, मैडम सू को टेंशन न लेने दे, शायद सब लोग कैरियोके गाने गए होंगे।
पापा ने तुरंत बोला, ओके ओके, मैं अभी बताता हूँ, नहीं तो बाद में वो तुमसे पूछने लोग भेजेंगी। मैंने ग्रुप में एक फोटो भी देखी। सूकिंग के पास एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो फेंग युआन था। जैसे एक्सपेक्टेड था, दोनों अभी भी साथ थे। अगली सुबह सूकिंग रात भर घर ना आने की वजह से मैडम सू बहुत गुस्से में थी। मुझे डर था कहीं मुझे पकड़कर क्वेश्चनिंग न करें, इसलिए मैं जल्दी उठकर घर से निकल गया। बस में चढ़ते ही मैंने एक नज़र डाली और जीहान मो को देख लिया। आज जीहान मो के हाथ में एक ट्रांसपेरेंट पॉट था जिसमें सक्यूलेंट प्लांट था। मुझे थोड़ा डर था कहीं फिर से वही मिडिल एज्ड आदमी न मिल जाए, इसलिए मैं तुरंत उसके पास गया और स्माइल करके बोला, हाय। जीहान मो चुपचाप थोड़ा साइड हुई और मेरे लिए जगह बना दी। बेसिकली उसने मुझे अंदर साइड प्रोटेक्ट कर दिया। उसकी सोच समझकर मैं थोड़ा टच्ड हुआ। मैंने बात स्टार्ट की, सिस्टर हानमो, तुम्हारे हाथ में ये कौन सा प्लांट है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा लेकिन टच नहीं किया। ये सक्यूलेंट प्लांट बिल्कुल उस गिफ्ट जैसा लग रहा था जो मुझे पिछली लाइफ में ग्रेजुएशन पर मिला था। जी हानमो ने कहा, इसका नाम नियॉन लाइट हवर्थिया है। तुम्हें पसंद है? मैंने सर हिलाया। हाँ, बहुत पसंद है। क्रिस्टल जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि जी हानमो ने पॉट मेरी तरफ बढ़ा दिया। ले लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया और शॉक हो गया। मेरे लिए? जी हानमो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम्हें पसंद नहीं? ले लो, मेरे घर में बहुत हैं। तब मुझे याद आया वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो शायद ऐसे प्लांट्स ग्रो करने में एक्सपर्ट होगी। लास्ट टाइम भी वो कैक्टस लेके आई थी और मुझे लगा ऐसा सक्यूलेंट प्लांट शायद ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। मैंने खुशी से ले लिया। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बबल टी पिलाऊंगा। जी हानमो मुझे देखने लगी, फिर उसने फ़ोन निकाला। फिर प्रॉमिस तोड़ना मत, पहले फ्रेंड ऐड करते हैं। मैंने भी फ़ोन निकाला। ओके, बिल्कुल प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। जल्दी ही बस स्टॉप आ गया। इस बार जी हानमो सीधा नहीं गई, वो रुककर मुझे बाय बोलने लगी। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उससे बाय बोलकर मैं प्लांट पॉट लेकर क्लासरूम गया। तभी योंग जियान भौंकते हुए आया और मेरे पास बैठ गया। उसका फेस एक्साइटेड था। कल रात ग्रुप चैट में लेट नाइट गॉसिप चल रहा था। सुना है सू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के हॉट बॉय को डेट कर रही है। मुझे पता था वो हॉट बॉय फेंग युआन ही है। फेंग युआन पहले अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन उसके फादर के प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सका। मजबूरी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। अभी उनकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो सू किंग जैसी सुपर रिच लड़की को पकड़ना चाहता था और सू किंग भी फेंग युआन के लिए फैमिली से आर्ग्यू करके अब्रॉड जाना रिफ्यूज कर चुकी थी। दोनों मिलते ही क्लोज हो गए थे। शायद अभी फेंग युआन के रेंटेड अपार्टमेंट में रोमांस चल रहा होगा। मेरा काम फेस देखकर योंग जियान हैरान हो गया। लिनफांग, तुझे शौक नहीं लगा? सू किंग किसी को डेट कर रही है। मैंने सीधा बोला, उस यंग लेडी का मैटर मुझसे क्या लेना देना? गॉसिप करने से बेटर एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ। योंग जियान ने सर हिलाया। सही बात है। फिर अचानक उसकी नज़र मेरे प्लांट पर गई। एक मिनट, लिनफांग, ये नियॉन लाइट पॉट तेरा है? हाँ, क्यों? अरे भाई, तो अभी तक बोल रहा था तो गरीब है और क्लास में 4 फिगर वाला प्लांट ले आया। मैं भी शॉक हो गया। क्या मजाक कर रहा है? इतना छोटा सा प्लांट इतना महंगा कैसे? योंग जियान ने ध्यान से देखा। 4 फिगर क्या, इससे भी ज्यादा होगा, कम से कम 5 फिगर्स का है। मैंने तुरंत ऑनलाइन सर्च किया। सच में ये प्लांट चीप नहीं था। इसकी क्वालिटी देखकर समझ आ रहा था कि जी हानमो ने इसे ग्रो करने में बहुत एफर्ट दिया है। मैंने फ़ोन निकाला और जी हानमो को मैसेज भेजा। प्लांट का फोटो भेजकर लिखा, सिस्टर हानमो, आज आफ्टरनून तुम कब फ्री होगी? मैं ये फ्लावर पॉट वापस करना चाहता हूँ। उसने क्वेश्चन मार्क भेजा। तुम्हें पसंद नहीं? मैंने रिप्लाई किया, पसंद है, पर यह बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे डर है मैं इसे जिंदा नहीं रख पाऊंगा। बेटर तुम्हें वापस दे दूं। कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, नो नीड। फिर उसने केयर इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर दिए। बस इसके हिसाब से केयर करना, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मैंने फ़ोन बंद किया और प्लांट को देखने लगा। मेरा दिल थोड़ा हिल गया था। लेकिन मैटर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। योंग जियान फिर से प्लांट को घूरने लगा और बोला, माय गॉड लिनफांग, ये पॉट मुझे गोल्ड जैसा लग रहा है। मैंने चेस्ट पकड़ ली। बस कर यार, और मत बोल। आज आफ्टरनून मेरी क्लासेस नहीं थी, इसलिए मैं पूरे रास्ते प्लांट को ट्रेजर की तरह संभालकर रूम में ले गया।
नेक्स्ट रूम में मेरी स्टेप मदर लूले फन ने विंडो के बाहर से आवाज़ दी, लिनफांग, घर की मैडम तुमसे बात करना चाहती हैं। मैडम सू के नाम सुनते ही मुझे इरिटेशन फील हुआ। पिछली लाइफ में 5 साल तक जब भी सू किंग पास नहीं होती थी, मैडम सू मुझे परेशान करती थी। मेरा रजिस्टर्ड डॉर्म रूम 1 वीक बाद मिलेगा, इसलिए मुझे अभी 1 हफ्ता और यहीं रहना पड़ेगा। मैं मैडम सू के पास गया और सीधा बोला, क्या काम है मॉम? अगर मैं कर सकता हूं तो मना नहीं करूंगा। मैडम सू बहुत टेंशन में बोली, किंग शू फिर क्लास बंक कर रही है। आज होमरूम टीचर का कॉल आया, वो 2 दिन से क्लास में गई ही नहीं, स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन मुझे बिल्कुल कंसर्न नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था स्कूल का होमरूम टीचर कभी भी मैडम सू को डायरेक्टली कॉल करके मिस सू की कंप्लेन नहीं करेगा। सू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस को कौन प्रोवोक करेगा और कौन हिम्मत करेगा ये देखने की कि वो क्लास अटेंड कर रही है या नहीं? मैडम सू ने मुझे देखा और बोली, तुम और किंग एक ही स्कूल में हो ना? कुछ क्लासेस भी सेम है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस पर नज़र रखने में? अगर वो क्लास बंक करे मुझे टेक्स्ट कर देना, पहले ऐड करते हैं। मुझे सब क्लियरली समझ आ गया। मैडम सू असल में सू किंग के बंक करने पर गुस्सा नहीं थी। वो इसलिए गुस्से में थी क्योंकि सू किंग क्लास बंक करके फांग युआन के साथ डेट पर जा रही थी। ये सब पिछली लाइफ में भी हुआ था। तब मुझे सू किंग के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए मैंने उसे सब बता दिया था। उसके बाद सू किंग हर बार क्लास में जल्दी आती थी, अटेंडेंस के लिए मेरे सामने बैठती थी। मैं फ़ोटो खींचकर मैडम सू को भेज देता था और वो फिर निकल जाती थी। बाद में जब मैडम सू को सच पता चला तो उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। इस बार मैं सू किंग की हेल्प नहीं करना चाहता था। मैं मना करने ही वाला था कि लूले फन ने मेरे बैग पर हाथ रखा। अरे बस फोटो ही तो लेना है मिस सू का, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। चिंता मत करो मॉम, लिनफांग ज़रूर कर देगा। ये बोलकर उसने अपने वी चैट से मैडम सू का QR कोड स्कैन कर लिया, फिर कॉन्टैक्ट कार्ड मेरे हाथ में दे दिया। मेरा दिल भारी हो गया। मैं लूले फन के पीछे गया और धीरे से बोला, मैं फ़ोटो नहीं लूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसने सीधा जवाब दिया, तुम ऑलरेडी हाँ बोल चुके हो, नहीं करना तो खुद देख लो। मैं सीधा रूम में वापस आ गया। मुझे मैडम सू की प्लानिंग समझ आ गई थी। क्योंकि मैं रिसेंटली सू किंग के पास जाने लगा था, इसलिए मैडम सू अलर्ट हो गई थी। और सू किंग को सबसे ज़्यादा नफरत थी किसी के कंट्रोल या स्पाइंग से। तो मैडम सू मुझे सीक्रेटली फ़ोटो लेने को कह रही थी, ताकि सू किंग मुझसे हेट करे और फांग युआन से भी दूर रहे। रात 10 बजे के बाद सू किंग फाइनली घर आई। घर आते ही उसका मैडम सू के साथ झगड़ा स्टार्ट हो गया। लगभग 1 घंटे तक दोनों आर्ग्यू करते रहे। फिर सू किंग गुस्से में विला से बाहर निकली और पास वाले पवेलियन में चली गई। वो पवेलियन मेरे रूम की विंडो के सामने था। पिछली लाइफ में मैं अक्सर विंडो से चुपके उसे देखता था। सू किंग ठंडी नज़र से मेरी विंडो को देख रही थी और मन में काउंट करने लगी। हर बार जब वो 20 तक काउंट करती थी, ड्राइवर का बेटा यानी मैं बाहर आ जाता था, कभी खाना लेकर, कभी अम्ब्रेला लेकर या बस उसे देखने के लिए। लेकिन इस बार क्लिक, जिस विंडो को वो देख रही थी वो अचानक बंद हो गई और तुरंत कर्टन्स भी बंद हो गए। सू किंग सीधी खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीव था। वो गुस्से में आई और मेरी विंडो पर नॉक करने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद नॉक करेगी। मैं कुछ सेकंड्स रूम में खड़ा रहा, फिर बाहर गया। मिस सू, मुझे ढूंढ रही हो? सू किंग ने मुझे अजीब एक्सप्रेशन से देखा। तुमने विंडो क्यों बंद की? प्राइवेसी के लिए, अंदर सब दिखता है, अच्छा नहीं लगता। उसका फेस तुरंत कोल्ड हो गया। मेरा बिहेवियर पिछली लाइफ से अलग था, पर उसे लगा ये भी मेरा नया ट्रिक है अटेंशन लेने का। ठीक है, आज के बाद विंडो बंद ही रखना, कभी मत खोलना। मैं उसके जाते हुए फिगर को देखकर सोचा, ये रिच यंग लेडी सच में बहुत ट्रबलसम है। सू किंग अचानक रुक गई, फिर मुड़कर बोली, मेरी मदर ने तुमसे क्लास में मेरी फोटोज लेने को बोला है, राइट? मैं शॉक हो गया। तुम्हें कैसे पता? रिलैक्स, मैं तुम्हें कैंडिड फोटोज लेने से मना नहीं करूंगी, पहले भी नहीं किया, फ्यूचर में भी नहीं। फिर वो ठंडी सी स्माइल से बोली, ले सकते हो, अगर उसने बोला है तो ले लो, वैसे भी मैं क्लास बंक नहीं करूंगी। ये कहकर वो मुड़ गई। मुझे पिछली लाइफ याद आई। तब मैंने उसकी हेल्प की थी और बाद में मैडम सू ने मुझे डांट दिया था। इस बार मैं वैसा नहीं होने दूंगा। अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसे आवाज दी, 1 मिनट। सू किंग रुक गई। उसके फेस पर एक्सप्रेशन था, मुझे पता था ये अभी भी मुझे पसंद करता है। उसने एरोगेंट टोन में पूछा, क्या है? लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन टूट गई।
उसने देखा मैं फ़ोन पकड़े खड़ा हूँ और कैमरा उसकी तरफ है। मिस सू, अभी आपने बोला ना मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, प्लीज़ एक बार और बोल दो, बाद में मुझे डांटना पड़े। सू किंग गुस्से से बोली, ले लो फ़ोटोज़, लेना है तो लो, अब खुश? ये कहकर वो गुस्से में चली गई। मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ वीडियो सेव कर लिया, फिर चैन से सो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सू किंग इतने गुस्से में थी कि रात भर सो ही नहीं पाई। अगले सुबह उसे जल्दी क्लास जाना पड़ा। कार में बैठते ही उसने आदत से लेफ्ट साइड देखा। जहां मैं हमेशा ओबीडियंटली वेट करता था, वहां मैं नहीं था। कार चलने के कुछ देर बाद वो रास्ते में मुझे चलकर जाते हुए देखने लगी। उसकी नज़र सीधा मेरे हाथ में पकड़े मिल्क कार्टन पर टिक गई। मुझे सुबह मिल्क पीना हमेशा पसंद था। रोज सुबह उठकर मैं 2 मिल्क कार्टन्स गर्म पानी में रख देता था। जब घर से निकलता, कार या रास्ते में पीता था। सू किंग ने काफी टाइम से वो मिल्क नहीं पिया था। उसने लगभग 2 सेकंड तक मेरे हाथ का मिल्क कार्टन देखा, फिर अचानक बोली, कार रोको। फिर विंडो से मुझे देखकर बोली, अंदर बैठो। मैंने सर हिला दिया। थैंक यू मिस सू, लेकिन जरूरत नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। ये पहली बार था जब सू किंग ने खुद से काइंडनेस दिखाई थी और मैंने मना कर दिया। वो ठंडी सी हंसी और बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। सिडैन आगे निकल गई। मैं भी टाइम पर बस पकड़ ली। जी हानमो सच में बस में थी। मैं खुशी से उसके पास गया। सीनियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी हानमो ने जल्दी से फ़ोन साइड कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखता तो समझ जाता कि वो मेरी मोमेंट्स फीड देख रही थी। मैंने उससे एक वार्म मिल्क कार्टन दिया। सीनियर, मिल्क लो। हम दोनों कई बार साथ बस में आ चुके थे, तो अब थोड़े क्लोज हो गए थे। उसने फ़ोन खोला और मुझे अपना ब्यूटीफुल गार्डन दिखाया। बस से उतरने के बाद वो बोली, अगर बाद में टाइम हो तो तुम्हें मेरा गार्डन दिखाऊंगी। वहाँ एक छोटा फिश पॉन्ड भी है। हम बात कर ही रहे थे कि जी हानमो अचानक रुक गई। मैंने भी फील किया कुछ हुआ है। ऊपर देखा तो सू किंग अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ी थीं। उनकी नज़र जी हानमो के हाथ में मिल्क कार्टन पर थी। उसकी एक फ्रेंड ताने मारकर बोली, किंगशू, ये तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा नहीं है? पहले तो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता था, अब पार्टनर चेंज कर लिया क्या? ये पार्टनर चेंज वाली बात सू किंग को चुभ गई। उसे अभी तक पता ही नहीं था कि मैं भी रीबॉर्न हो चुका हूं। सू किंग ने जी हानमो के हाथ का मिल्क कार्टन देखा, फिर मुझे स्नेयर करके बोली, अब समझी मैं, इसीलिए मुझसे राइड नहीं मांगते हो। किसी और लड़की पर दिल आ गया, इसीलिए मैं अच्छी नहीं लगती। मेरा फेस तुरंत उतर गया। मिस सू, क्या बकवास कर रही हो? वो बोली, बकवास? क्या गलत बोला? जब तुम पहली बार सू फैमिली आए थे, रोज सुबह कार में मेरा वेट करते थे ना, यही मिल्क कार्टन मुझे देते थे। अब किसी और को क्यों दे रहे हो? पिछला खुद याद आया तो मेरा एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। मुझे सच में अफसोस हुआ कि मैंने कभी सू किंग को पसंद किया था। आज इसने क्या खा लिया जो ऐसी हो गई? सू किंग ने जी हानमो की तरफ देखा और बोली, तुम्हें शायद पता नहीं, ये मेरे घर के ड्राइवर का बेटा है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। सॉरी सीनियर जी। जी हानमो ने हाथ बढ़ाकर मेरे हेड पर हल्का पैट किया। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता था सू किंग का एटीट्यूड खराब है, लेकिन मैं जी हानमो को इस मेस में नहीं लाना चाहता था। मैंने बोला, सीनियर, आप क्लास जाओ, लेट मत हो। जी हानमो ने फ्राउन करके पूछा, वो कौन है? मैं 2 सेकंड चुप रहा। पागल है, सिक है। जी हानमो थोड़ी रुकी, फिर धीरे से पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत साफ मना कर दिया। मुझे इतनी जल्दी डिनाई करते देख सू किंग ठंडी हंसी। मैं ड्राइवर के बेटे को नोटिस करूंगी? कभी नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम ड्राइवर के बेटे को पसंद नहीं करती, तो जो 5 साल तुम्हारे पास था वो भूत था क्या? किसने बोला था उससे प्यार करने को? तुम ठीक हो? दिमाग खराब है तो ट्रीटमेंट कराओ। 2 जिंदगियों में पहली बार मैंने सू किंग को डांटा था। वो जम सी गई और मुझे घूरती रही। सू किंग चुप थी, जी हानमो भी चुप थी। मैं ऑकवर्ड होकर बोला, सीनियर जी, बाय, मैं क्लास जा रहा हूं, आप भी जल्दी जाओ। मैं उसके रिप्लाई का वेट किए बिना स्कूल गेट के अंदर भाग गया। मैं जी हानमो की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कहीं उसकी आंखों में सरप्राइज या कंटेम्प्ट न दिखे। पिछली लाइफ में सू किंग के साथ रहते हुए मैं ऐसे लुक्स बहुत देख चुका था। उधर सू किंग कोल्ड फेस के साथ वहीं खड़ी रही। वो अनविलिंगली जी हानमो को देख रही थी। जी हानमो का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं था। उसके हाथ में अभी भी मिल्क कार्टन था। वो गुस्से में मेरी जाती हुई बैग को देखती रही जब तक मैं गायब नहीं हो गया। फिर वो भी मुड़कर चली गई। आज मॉर्निंग जॉइंट क्लास थी। सीट पर बैठकर मैंने जी हानमो का चैट ओपन किया। मैं सॉरी बोलना चाहता था।
काफ़ी देर तक टाइप करता रहा, डिलीट करता रहा, लेकिन एक वर्ड भी सेंड नहीं हो पा रहा था। जो भी लिखता सही नहीं लग रहा था। जब मैं फ़ोन बंद करने वाला था, तब जी हानमो का मैसेज आया। क्या हुआ? तब मुझे पता चला कि मैं लगभग 10 मिनट से टाइप कर रहा था। एक भी मैसेज सेंड नहीं हुआ था। वो सब शायद उसने देख लिया था। मेरा फेस शर्म से रेड हो गया। सीनियर, जो अभी हुआ उसके लिए सॉरी। होप आप माइंड नहीं करोगी। उसका रिप्लाई आया, मैंने बोला ना, तुम्हारी गलती नहीं थी, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखों में हल्का पानी आ गया। सू किंग के कंपैरिजन में सीनियर खाया का नेचर सच में बहुत अच्छा था। सू किंग ने जी हानमो से जिस टोन में बात की थी, उसके बाद मैं टेंशन में आ गया। पता नहीं जी हानमो ने गलत समझा होगा या नहीं। कहीं वो मुझे ऐसा लड़का ना समझे जो सबसे फ्लर्ट करता है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मेरे टेबल के पास से गुजरा और टेबल से टकरा गया। मैंने ऊपर देखा, सू किंग कोल्ड फेस के साथ मेरे पास से गुजरी और जाके लास्ट रो में बैठ गई। मैं शॉक हो गया। आज सू किंग क्लास अटेंड कर रही है? क्या वो फांग युआन के पास नहीं जा रही? क्या कल रात जो उसने बोला था वो सच था? मैं कुछ सेकंड्स तक स्टन रहा, फिर तुरंत फोन निकाला। जैसे ही सू किंग बैठी, मैंने उसकी फोटो खींच ली और मैडम सू को भेज दी। उसने खुद बोला था फोटो लेके भेजो मॉनिटरिंग के लिए। मैं बस वही कर रहा था। अगर इससे मेरी प्रॉब्लम कम हो जाए तो और भी बेटर। सू किंग अभी बैठी ही थी कि वोंग शियाओ ने उससे बोला, लिनफंग ने अभी फोन से तुम्हारी फोटो ली। सू किंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मुझे पता है, मैं अंधी नहीं हूं। 2 दिन तक जब भी सू किंग और मैं क्लास में होते, मैं कैजुअली एक फोटो खींचकर मैडम सू को भेज देता। थोड़े ही टाइम में यूनिवर्सिटी गॉसिप ग्रुप में रूमर फैल गया। सब कहने लगे कि मैं सू किंग को पसंद करता हूं, मैं उसका पीछा करता हूं, क्लास में उसकी कैंडिड फोटोज लेता हूं, क्लास के बाद भी उसकी फोटोज लेता हूं, अलग क्लासेस में जाके उसे स्टॉक करता हूं। योंग जियान ने गॉसिप ग्रुप के एक्सपोज पोस्ट दिखाए। भाई, लोग बोल रहे हैं तू सू किंग के पीछे पागल है, तू उसे परस्यू कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, फोटोज ले रहा है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। अब समझ आया पिछले 2 दिन से लोग मुझे अजीब नज़र से क्यों देख रहे थे। मैंने बोला, इतना एग्जैजरेटेड भी नहीं है, कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये यंग लेडी क्लास बंक करती थी, इसीलिए मैडम सू ने मुझे उस पर नज़र रखने को बोला। रोज़ उसकी क्लास फोटो भेजनी पड़ती है। योंग जियान शॉक हो गया। क्या डेंजरस मदर है। अब समझा मिस सू इतनी रिबेलियस क्यों है। लिनफोंग टू एक्सप्लेन क्यों नहीं करता, सब गलत समझ रहे हैं। मैंने सर हिला दिया। मुझे पता था ये गॉसिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 हफ्ते में फांग युआन फैमिली मैटर की वजह से अब्रॉड चला जाएगा। फिर सू किंग के पास क्लास बंक करके उसके पास जाने का रीजन नहीं रहेगा। मैडम सू भी रिलैक्स हो जाएगी। मुझे डेली फोटोज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिससे डर हो वही होता है। उस दोपहर लंच टाइम में मेरी मुलाकात सू किंग से हो गई। मुझे लगा मेरी किस्मत ही खराब है। पिछली लाइफ में उसे मिलने के लिए मैं चांस एनकाउंटर्स प्लान करता था। अब रीबर्थ के बाद बिना रीजन हर जगह टकरा रही है। सू किंग ने सीधा बोला, पिछले 2 दिन से मेरी फोटोज ले रहे हो, मुझे बताने का प्लान नहीं था। फिर थोड़ा रुककर मीनिंगफुली बोली, मेरी फोटोज अभी भी गैलरी में सेव्ड हैं। मैंने उसे डिस्डेन से देखा। तुम ही तो क्लास बंक करती थी, इसीलिए मैडम सू ने अटेंडेंस फोटोज मांगे। अब तुम रोज क्लास आ रही हो, मैडम सू बहुत खुश है। रिपोर्ट करने को और क्या है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फोटो सेव नहीं करता, एक भी नहीं। सू किंग की आंखें हल्की सी हिल गईं। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। इतनी फोटोज लीं, एक भी सेव नहीं की। मैं क्यों सेव करूं? क्या रीजन है मेरे पास तुम्हारी फोटो सेव करने का? बैड लक? मेरी बात से सू किंग हंस पड़ी, लेकिन ठंडी हंसी थी। मुझे यकीन नहीं मिस्टर लिन, तुम मुझे पसंद करते हो, बस मान नहीं रहे। मैंने अंदर ही अंदर माना। पिछली लाइफ वाला मैं सच में उसे पसंद करता था, लेकिन अब मैं श्योर था, अब नहीं। मैंने फोन निकाला और मैडम सू के साथ चैट हिस्ट्री खोल दी। अगर बिलीव नहीं करती खुद देख लो। सू किंग ने फोन छीन लिया। उसने चैट देखी। सिर्फ क्लास की फोटोज थीं या क्लास के बाद की फोटोज थीं। हर फोटो में या तो उसकी बैक थी या ब्लरी साइड प्रोफाइल थी। एक भी क्लियर फ्रंट प्रोफाइल नहीं थी। सू किंग का फेस तुरंत डार्क हो गया। अच्छा, मेरी मॉनिटरिंग की, मेरी फोटोज ली और मेरा फेस तक कैप्चर नहीं किया। इतना भी देखना नहीं चाहते मुझे? मैंने बिल्कुल इमोशनलेस बोला, क्योंकि तुम्हारा फ्रंट प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है। सू किंग ठंडी हंसी और सर हिला दिया। सू किंग ठंडी नज़र से मुझे देखकर बोली, फिर बताओ, किसका फेस ब्यूटीफुल है? क्या वो जी हानमो है? मैं हैरान हो गया। सीनियर जी का नाम अचानक क्यों ला रही है? वो तुरंत बोली, सीनियर जी? उसे इतनी फैमिलियरिटी से बुलाते हो?
मैं भी तुम दोनों से बड़ी हूं, मुझे सीनियर क्यों नहीं बुलाते? उसके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? मैंने हाथ बढ़ाकर अपना फोन वापस खींच लिया। हमारे बीच जो भी रिलेशन हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं। सू किंग का चेहरा तुरंत ग्रिम हो गया। उसने गुस्से में मेरा फोन जमीन पर फेंक दिया। क्रैक! स्क्रीन टूट गई। मैं तुरंत फोन उठाने झुक गया। सू किंग, तुम पागल हो क्या? स्क्रीन टूट गई है, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं बिल भेज दूंगा, होप मिस सू पेमेंट से मुकरोगी नहीं। ये कहकर मैं तुरंत वहां से चला गया। मैं एक सेकंड भी उसके साथ और नहीं रहना चाहता था। सू किंग गुस्से में पैर पटकने लगी। डैम इट! पहले जब उसे पता चला था कि मैं उसकी फोटोज लेता हूं, वो अंदर से खुश थी। उसे लगा मैं सीक्रेटली उसे प्यार करता हूं, इसीलिए उसने मुझे फोटोज लेने दिया था। उसे लगता था घर जाकर मैं उन फोटोज को चुपके देखूंगा। अब वही बात उसे खुद गुस्सा दिला रही थी। जब मैं स्कूल लौट रहा था, रास्ते में फूड स्ट्रीट से गुजरा। मुझे नहीं पता था सामने वाले स्कूल की जीहानमो भी आज क्लासमेट्स के साथ वहीं लंच कर रही थी। सबसे पहले उसने मुझे देखा, लेकिन उसने मुझे आवाज नहीं दी। सुबह वो एग्रीकल्चर कॉलेज में काफी आवर्स फील्ड वर्क करके आई थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। शायद वो मेरे सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, और मेरा एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं भीड़ में गायब हो गया, तब उसकी टेबल के क्लासमेट्स भी मुझे देख रहे थे। एक ने पूछा, जिसके बारे में बात हो रही थी वो यही है? देखने में तो अच्छा लड़का लगता है, कौन सोचता स्टॉकर निकलेगा। जी हानमो तुरंत बोली, क्या बोल रहे हो तुम लोग? कौन सा स्टॉकर? एक क्लासमेट बोला, यूनिवर्सिटी ए की सेलिब्रिटी सू किंग को जानती हो? उसके घर के ड्राइवर का बेटा उसे सीक्रेटली पसंद करता है। वो सेम स्कूल में है और रोज उसकी चोरी छिपे फोटोज लेता है। फिर उसने एक्सपोज पोस्ट खोला। देखो, पोस्ट में क्लियरली मैं फोन पकड़कर सू किंग की बैक फोटो ले रहा था। जी हानमो को सुबह सू किंग की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्या वो सच में सू किंग को पसंद करता है? फिर उसने फ्राउन किया। चाहे जो भी हो, ये पोस्ट्स मेरे लिए अच्छी नहीं थीं। शायद किसी को कहकर ये सब हटवाना चाहिए। उधर स्कूल वापस आकर मैंने भी एक्सपोज पोस्ट देख लिया, मेरे सीक्रेटली सू किंग की फोटोज लेने वाली न्यूज़। लेकिन कुछ ही देर में वो पोस्ट डिलीट हो गई। मेरे बारे में सारी गॉसिप भी क्लीन हो गई। योंग जैंग शॉक हो गया। ये सू फैमिली का इन्फ्लुएंस है क्या? पूरा इंटरनेट साफ कर दिया। मैं फोन को देखकर सोचने लगा, मुझे नहीं लगता ये सू किंग ने किया होगा, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने? तीसरे दिन जब मैं क्लासरूम के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा सू किंग सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो बोली, आज फांग युआन का बर्थडे है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। आज मेरी मदर को थोड़ा हैंडल कर दो, कल से मैं ओबीडियंटली क्लास आ जाऊंगी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा काम हो उसकी हेल्प करना। मैंने सीधा फोन निकाला और उसकी फोटो खींच ली। फिर कोल्ड फेस से बोला, ठीक है, जाओ। ये बोलकर मैं वीचैट खोलने लगा। मैं उसकी स्किपिंग क्लास वाली फोटो मैडम सू को भेजने वाला था। सू किंग ने तुरंत फोन छीन लिया। तुम इतने इर्रीजनेबल क्यों हो? मैंने बोला ना, आज फांग युआन का बर्थडे है, मैं रात 8 बजे वापस आ जाऊंगी। इतना भी मुश्किल है मेरी मदर को हैंडल करना? मैंने ठंडी हंसी के साथ बोला, बहुत मुश्किल है। मैडम सू इजी नहीं है। उन्हें झूठ बोलने का रिजल्ट मैंने पिछली लाइफ में भुगता है। सू किंग की आंखों में गुस्सा भर गया। फिर भी बोलते हो मुझे पसंद नहीं करते? अभी जब मैंने फांग युआन के बर्थडे का बोला, तुम्हारी आंखों में जेलसी थी। मैंने सीधा जवाब दिया, मिस, नार्सिसिज्म भी एक बीमारी है, ट्रीटमेंट करवा लो। सू किंग ने गुस्से में मेरा फोन लेकर मुड़ गई। रात 8 बजे आ जाऊंगी, तब आकर फोन ले लेना, मैं खुद मदर को एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं गुस्से में उसके पीछे भागा, लेकिन वो जल्दी से कार में बैठ गई। डोर बंद हुआ, कार निकली और वो चली गई। मेरा फैमिली मैडम सू और सू किंग के बीच फंसा हुआ था। मैंने डिसाइड कर लिया था, पापा को ये जॉब छुड़वाऊंगा, खुद और पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमाऊंगा। फ़ोन भी नहीं था, इसलिए मैडम सू को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। घर जाके सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ़ोन के बिना न बस ले सकता था, न कुछ बाय कर सकता था। आज मुझे योंग जैंग की हेल्प लेनी पड़ी। उससे शेयर्ड बाइक रेंट करवाई और उसी से घर गया। मैंने सोचा, सीनियर जी हानमो ने मुझे 3 दिन से नहीं देखा होगा, शायद वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ जी हानमो ने टाइमिंग बिल्कुल कैलकुलेट करके बस स्टॉप पर आना चूज किया। वो 10 मिनट वेट करके उसी बस रूट में चढ़ी जिसमें मैं आता था।
जब बस फैमिलियर स्टॉप पर पहुंची, वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और फ्रंट डोर की तरफ देखने लगी, लेकिन बस का डोर बंद होने तक मैं अंदर नहीं आया। जी हानमो की आंखों में हल्का से सैडनेस था। उस दिन के बाद जब हम बस से उतरकर सूकिंग से टकराए थे, मैं दोबारा बस में दिखा ही नहीं। वो सोचने लगी, क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है, यह सूकिंग की वजह से? क्या वो जानबूझकर मुझसे डिस्टेंस बना रहा है? उसने नॉर्मल एक्ट करते हुए मेरा वीचैट खोला और मैसेज भेजा, नियॉन प्लांट पॉट कैसा है आजकल? थोड़ा धूप देना, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट मत देना। मैसेज कैजुअल था, लेकिन भेजने के बाद वो एंग्शियस होकर रिप्लाई का वेट करने लगी। पूरा मॉर्निंग निकल गया, कोई रिप्लाई नहीं। शाम तक भी नहीं। पूरा दिन जी हानमो इसी बात में सोचती रही। आखिर उसने फिर मैसेज भेजा, रिप्लाई क्यों नहीं? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इस बार तुरंत मैसेज आया, आज के बाद लिन फैंग को मैसेज मत भेजना। जी हानमो का एक्सप्रेशन हैवी हो गया। उसने क्वेश्चन मार्क भेजा, तुरंत रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। वो समझ गई, मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन उसने तुरंत सोचा, नहीं, लिन फैंग ऐसा नहीं करेगा, किसी और ने उसका फोन यूज करके ब्लॉक किया है। कौन? सू किंग। वो सोचने लगी, क्या लिन फैंग सच में ही उसे पसंद करता है? उधर मैं योंगजियन को बाय बोलकर शेयर्ड बाइसिकल से घर जा रहा था। ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ था। जी हानमो बस में थी और उसने मुझे बाइसिकल पर देख लिया। वो बिलीव नहीं कर पा रही, सिर्फ मुझसे बचने के लिए इतनी दूर साइकिल से जा रहा है। आज हल्की स्नो जैसी ठंड थी और मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। तभी रोड साइड से किसी ने आवाज दी। एक लड़की की क्लियर और सॉफ्ट वॉइस थी, थोड़ा रिजेंटमेंट भी था। फिर किसी का हाथ मेरे हैंडल बार पर आया। मैं रुक गया। ऊपर देखा, जी हानमो थी। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। तुम आजकल स्कूल आने जाने के लिए साइकिल चला रहे हो? इतना लॉन्ग डिस्टेंस? कब तक? वो कंफर्म करना चाहती थी, क्या मैं सू किंग के गुस्से से बचने के लिए बस अवॉइड कर रहा था? मैं अभी तक नहीं जानता था कि मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने हैरानी से पूछा, सीनियर आप यहाँ? वो थोड़ा गिल्टी होके बोली, बस यूं ही पास से जा रही थी, क्या कोइंसिडेंस है? मैं साइकिल साथ साथ चलाने लगा। मैंने ऑनेस्टली बोला, आज मॉर्निंग स्कूल आते वक्त सू किंग ने मेरा फ़ोन छीन लिया। अब मेरे पास फ़ोन नहीं है तो बस पास यूज़ नहीं कर सकता। क्लासमेट से शेयर्ड बाइक स्कैन करवाई और अब धीरे धीरे घर जा रहा हूँ। जी हानमो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड थी। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि रीज़न ये होगा। वो धीरे से बोली, तुम्हारा फ़ोन सू किंग के पास है? मैंने सर हिलाया। वो क्लास बंक करती है। मैडम सू ने मुझे उस पर नज़र रखने को बोला था। जब उसे पता चला, वो गुस्सा हो गई और फ़ोन ले गई। मुझे मैडम सू को कांटेक्ट भी नहीं करने दे रही। अब सब क्लियर हो गया। जी हानमो ने अंदर ही अंदर रिलीफ लिया। अच्छा हुआ वो बस से उतरकर मुझे क्लियर करने आई थी। तभी आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जी हानमो ने ऊपर देखा, बारिश हो रही है। अब साइकिल मत चलाओ, पहले कहीं शेल्टर चलते हैं। फिर उसने पूछा, डिनर किया? मैंने ओबीडियंटली बोला, हाँ किया। फिर उसने फिर पूछा, बबल टी पिया? मुझे सवाल थोड़ा स्ट्रेंज लगा। नहीं, आज नहीं पिया। चलो फिर मैं ट्रीट देती हूँ बबल टी। अब बारिश थोड़ी तेज होने लगी थी। रोड पर सब लोग भागने लगे। जी हानमो ने मेरा स्लीव पकड़ा और मुझे साथ खींचकर भागी। मॉल के एंट्रेंस पर पहले ही क्राउड था। वो मेरा स्लीव टाइट पकड़े हुए भीड़ के बीच से अंदर घुस गई। बबल टी शॉप का एटमॉस्फेयर अजीब क्वाइट था। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और विंडो के बाहर बारिश देखते रहे। सच कहूं तो हम टोटल कुछ हीठा बार मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, और जी हानमो भी पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं जी हानमो के साथ रेन से बचने मॉल आ गया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, उधर सू किंग फांग युआन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन अंदर से वो बहुत एंशियस थी। फांग युआन जानता था कि सू किंग हमेशा से उसे पसंद करती है, लेकिन पहले वो उसके साथ हमेशा अलूफ रहता था, कभी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रिसेंटली उसे डेंजर फील हुआ। उसे लगा सू किंग ड्राइवर के बेटे यानी मेरे लिए उससे ज़्यादा केयर करती है जितना वो समझता था। इसलिए बर्थडे के मौके पर फांग युआन ने सीधा सू किंग के साथ रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया।